गुज्जर बकरवाल कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस नहीं हो सकते हैं। गुज्जर बकरवालों ने हमेशा देश की सीमाओं पर खड़े होकर जो है वो देश हिंदुस्तान की हिफाजत किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने गुज्जर बकरवाल भाई बहनों को कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा और अपने महबूब वतन हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार अगर किया है तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने किया। मतलब गुज्जर बकरवाल लोगों को आप एंटी नेशनलिस्ट कह रहे मुझे आपकी सोच में हंसी आ रही है कि आप गुज्जर बकरवाल लोगों को एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान के झंडे को कभी गिरने नहीं देगी। ये हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद रखने के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी दे सकती है, शहादत दे सकती है। गुज्जर बकरवाल हमेशा नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। गुज्जर बकरवाल कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस नहीं हो सकते हैं। गुज्जर बकरवालों ने हमेशा देश की सीमाओं पे खड़े होकर जो है वो देश हिंदुस्तान की हिफाजत किया। आज कैसे कह सकते हैं आप कि एक गुज्जर बकरवाल जो है वो देश के खिलाफ नारे देगा, एंटी स्लोगन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा? हाथ में देश का तिरंगा है और अपना अधिकार मांगना फंडामेंटल राइट है और गुज्जर बकरवाल अपना अधिकार मांग सकते हैं। जो भी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उनके इशू को डाइल्यूट किया जाए, उन्हें उनके इशू से डाइवर्ट करके उनके लिए मुसीबत और प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाए। कल जो आज़ादी के नारे सुनाई दिए थे उस वीडियो के अंदर, नाज़रीन किराम, अभी वो FSL लैब में है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उससे पहले आपने कैसे ये जस्टिफाई कर लिया कि ये उन्हीं लोगों ने नारे दिए हैं जिन लोगों ने उस रैली में शमूलियत की है? मे बी ये किसी और फिरके का इंसान हो जो वहाँ पे उस रैली में शामिल हुआ हो, मे बी ये वो इंसान हो जिसका मकसद ये हो कि वहाँ पे रैली के अंदर आकर जो है वो पूरे माहौल को ख़राब करना, एंटी नेशनल एलिमेंट कोई हो जो चाहता हो कि गुज्जर बकरवाल लोगों का ये इशू जो है वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। वो जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है वो उन्हें कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए, सफलता नहीं मिलनी चाहिए। और जितने भी लीडर कल फ्रंट रो में लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो सब के सब नेशनलिस्ट हैं, वो देश के लिए हुबुल वतनी का जज्बा रखते हैं। गुफ्तार अहमद चौधरी काफ़ी अच्छा नाम है और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। चौधरी तालिब हुसैन उससे अच्छा काम करते हैं। मुर्तज़ा कमाल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, गुज्जर बकरवाल एसोसिएशन के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई और सारे नौजवान हैं। कौन सा ऐसा बंदा है यार जो नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिसने देश के खिलाफ जो है वो आज तक भी कभी कोई बात की हो? अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना एक फंडामेंटल तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है। अब गुज्जर बकरवाल अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बाकी सब लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि आज़ादी के नारे दे रहे हैं, मतलब गुज्जर बकरवाल लोगों को आप एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं। मुझे आपकी सोच में हंसी आ रही है कि आप गुज्जर बकरवाल लोगों को एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं और जिन लोगों ने देश की बॉर्डर की सीमाओं पे खड़े होकर देश की हिफाजत की है, जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों को आप एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं। 2 मिनट साइलेंस प्लीज़ उन सब लोगों के लिए जो गुज्जर बकरवालों को एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं। मतलब हैरानगी की बात है। और वो कौम जिसने अपने अधिकार की लड़ाई जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से लड़ी, उसको आप एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं। जिसके हाथ में देश का तिरंगा है उसको आप एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं। क्या कभी भी गुज्जर बकरवाल बच्चा कोई स्टोन पेल्टिंग में आपको दिखा है? क्या आज तक किसी भी गुज्जर बकरवाल बच्चे ने जो है वो किसी भी जगह पे स्टोन पेल्टिंग की वारदात में वो अंजाम दिए हो? कोई मिलिटेंट हो ऐसा जो गुज्जर बकरवाल कौम से हो? और आज भी गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं वो आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने हमेशा देश का तिरंगा अपने हाथ में बुलंद किया है और आप उन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी सोच को। गुज्जर बकरवाल हमेशा नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। FSL की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ही
मालूम चलेगा कि वो कौन सा ऐसा एंटी एलिमेंट है जिसने वो आवाज़ निकाली है। क्या वो वाकई में आवाज़ भी निकली है या वो एडिटिंग हुई है? अगर वो वाकई में आवाज़ निकली है तो क्या वो वाकई में उसी ग्रुप का इंसान था जो वहाँ पे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आया था, या फिर वो किसी और कम्युनिटी से था और वो शरारती तत्व सिर्फ वहाँ पे इस वजह से आया था कि वो उस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरी रैली को ख़राब करे और उस मुद्दे को डाइल्यूट करवाए और गुजर बकरवाल लोगों के उस इशू को कन्वर्ट करवाए और वहाँ पे जो है वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इसलिए आया था। और अभी कुछ हुआ नहीं है तो आप लोग पहले कह रहे हैं। हालांकि कल जो है वो साइबर सेल में ये FIR भी दर्ज किया, उसमें कई सारे पत्रकारों का नाम भी आ रहा है। मैं नहीं कहना चाहूँगा कौन से हैं वो, आप लोगों को खूब पता है। बराए मेहरबानी करके गुज्जर बकरवालों को एंटी नेशनलिस्ट ना कहें। गुज्जर बकरवालों ने जो है वो हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, और नेशनलिज्म का अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना गुज्जर बकरवालों का, तो उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखें कि उन्होंने बॉर्डर पे LOC पे कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं। हिल काका की स्टोरी निकाल कर पढ़ें, फिर आपको मालूम चलेगा कि गुज्जर बकरवालों का कितना बड़ा योगदान है और वो कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं। आप उनको एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं, आप उनके मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उनको जो मन में आए वो कह रहे हैं, और गोदी मीडिया खामोश बैठी है क्योंकि गुज्जर बकरवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मजलूम कौम के ऊपर आप सब लोग जो है वो सवार होकर बैठ रहे हैं। मतलब इनका बोलने वाला कोई नहीं, इनके अधिकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला है। अगर एक मीडिया जो है, या 2 मीडिया या 3 या 4 या 10 मीडिया पूरा का पूरा जो है वो गुज्जर बकरवालों के खिलाफ है, तो याद रखें डेली तस्कीन ने हमेशा सच कहा है और ये इन लोगों की हिमायत करेगा, ओपनली करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि इसे मालूम है कि ये कौम के लोग गद्दार नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के चीफ रविंद्र राणा से जाके पूछो गुज्जर बकरवाल कौन है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछो गुज्जर बकरवाल लोग कौन है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से जाके पूछो गुज्जर बकरवाल लोग कौन है, वो आपको जवाब देंगे कि गुज्जर बकरवाल लोगों का कितना बड़ा योगदान है। आर्मी के जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं, जो आर्मी के ब्रिगेडियर्स हैं, उनसे जाके पूछो कि गुज्जर बकरवाल लोग कौन है, क्या वो एंटी नेशनलिस्ट हैं? शर्म आनी चाहिए कि आपने आज ऐसी कौम के ऊपर इतना घटिया सवाल निशान खड़ा किया है और इस कौम को बदनाम करने की कोशिश की है। गुज्जर बकरवाल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक उनमें सांस